हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है एक्लिप्स। एक्लिप्स एंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहण बोलते हैं इसको। ठीक है, सभी ने सुना होगा। ठीक है, एक्लिप्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज जो कराने वाले हैं। ठीक है, आपके यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए इसको ये हमने कराना ज़रूरी था। इसलिए चलते हैं। देखिए एक्लिप्स क्या होते हैं, ग्रहण जिन्हें हम बोलते हैं। देखिए उसे उसे जानने से पहले देखिए ये जान लेते हैं। देखिए कि उम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा क्या होता है। ठीक है, उम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जब भी ये एक्लिप्स अगर होता है, ठीक है, एक्लिप्स होते हैं, आते हैं, ठीक है, या ग्रहण बनते हैं, ठीक है, जब लगता है तो क्या होता है कि देखिए दो तरीके की छाया बनती हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। देखिए ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, ठीक है, एक्लिप्स के दौरान, ग्रहण के दौरान क्या होता है, दो तरीके की छायाएं बनती हैं। ठीक है, दो तरीके की छाया बनती हैं। अब देखिए पहली छाया होती है उम्ब्रा। आई बात समझ में? पहली छाया क्या होती है, उम्ब्रा बोलते हैं इसको। और ठीक है, क्या होती है अभी बताते हैं देखिए आपको। और दूसरी छाया क्या है, पेनम्ब्रा है। क्या है दूसरी छाया, क्या है, पेनम्ब्रा है। अब देखिए उम्ब्रा क्या है, उम्ब्रा क्या है, डार्क सेंटर ऑफ द एक्लिप्स शेडो। ठीक है, कोई भी अगर छाया बनेगी ना, उसका जो डार्क पार्ट होगा ना, उसका जो डार्क पार्ट होगा, ठीक है, बहुत ही डार्क पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, उम्ब्रा। आई बात समझ में? ठीक है, और जो थोड़ा हल्का होगा ना, जो छाया थोड़ी हल्की होगी, उसको हम बोलते हैं कि पेनम्ब्रा बोलते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ देखिएगा कि यहाँ यहाँ ये किस तरीके से बन रही है। ठीक है, ये सन हो गया आपका, ये आपका सन रहा। ठीक है, सूरज ये रहा। यहाँ देखिए ये अपनी अर्थ रही, ये अपनी पृथ्वी रही, अर्थ ही हो गई। ठीक है, पृथ्वी रही है। ठीक है, यहाँ ये मून रहा, मून चंद्रमा हो गया। आगे बात समझ में? अब देखिएगा ये सन है ना, इधर इसकी छाया देखिए यहाँ पड़ रही है, और ये देखो डार्क पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये जो है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये पार्ट देखिए यहाँ छाया बना रहा है, ये डार्क है कुछ, इसको हम बोलते हैं उम्ब्रा। ये रीजन क्या है, ये रीजन आपका क्या है, उम्ब्रा है। आई बात समझ में? ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, उम्ब्रा है। ये जिसको मैंने शेड कर दिया ना, ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ये है उम्ब्रा। और जो देखिए बाहर का देखिए पार्ट देखिए, ये छाया तो ये भी बन रही है, ये वाली भी बन रही है। देखिए ये नहीं बन रही है, ये वाली, ये भी छाया बन रही है। ठीक है, ये जो बाहर का जो पार्ट है, ये इसको हमने क्या बोल दिया, पेनम्ब्रा बोल दिया। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए दोनों चीज़ क्लियर हो गया आपको। उम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या है, जो डार्क पार्ट होगा ना, छाया का जो डार्क पार्ट होगा, उसको हम बोल देंगे उम्ब्रा, और जो थोड़ा लाइटर होगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे पेनम्ब्रा। आई बात समझ में? अब देखिएगा कि ये क्या बोलता है कि दिस शेडो गेट स्मॉलर एज इट गोज अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, जो उम्ब्रा होती है, उम्ब्रा वाली जो छाया है ना, वो जितना सन से जितना दूर जाएगा, सन से जितना दूर जाएगा ना ये, ठीक है, अपनी जो अर्थ है, उतना ही क्या हो जाएगा, ये वाली जो छाया है छोटी हो जाएगी। उम्ब्रा उतनी छोटी होगी, सन से जितना दूर होगा ना अर्थ, उतनी ही छोटी होगी। आई बात समझ में? ठीक है, वहीं पेनम्ब्रा जो होगी, जितना अर्थ से दूर होगा ना, जितना अर्थ सन से दूर होगा, उतना ही बड़ी बनेगी। बात समझ में आई? उम्ब्रा क्या है, उम्ब्रा जो है अपना, वो सन के जितने दूर जाएगा तो उम्ब्रा उतनी छोटी बनेगी। ठीक है, वहीं जो पेनम्ब्रा है वो क्या है, वो क्या बनेगी, वो जितना अर्थ से दूर जाएगी ना, अर्थ जो है सन से दूर जाएगा, उतना ही बड़ी बनेगी। बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि उम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या है, दो तरीके की छाया है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक्लिप्स में ही, ठीक है, ग्रहण में ये उम्ब्रा और पेनम्ब्रा छाया है। तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि उम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उम्ब्रा और पेनम्ब्रा की छाया या दूर अगर सन से पहुंच जाए तो उम्ब्रा बड़ी होती है, छोटी होती है। तो कहेंगे उम्ब्रा छोटी होती है, पेनम्ब्रा बड़ी हो जाती है। ठीक है, छाया है, बस आप समझ लीजिए इसको, दो तरीके की छाया बनती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या देखिए, अब आए थे, देखिए सबको मालूम है, देखिए क्या सोलर एक्लिप्स के बारे में सभी ने सुना होगा। ठीक है, बस इसी को बता देते हैं आपको क्या है। सूर्य ग्रहण है, देखिए क्या है सूर्य ग्रहण, क्या है देखिए, इट हैपन्स व्हेन मून एंटर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में, सन ये रहा, अगर सन ये रहा हमारा, और ये हमारी अर्थ रही, ठीक है, जिसको हमने ये अर्थ कर दिया, इसके बीच में क्या आ जाएगा, इसके बीच में आ गया हमारा मून आ गया है। आई बात समझ में? सन और अर्थ के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारा चंद्रमा आ गया। ठीक है, अब देखिए सूर्य पर ग्रहण लगने का मतलब ये नहीं कि सूर्य पर कुछ हो गया, सूर्य को कुछ क्या, वो सूर्य की अपनी रोशनी नहीं दे रहा, वो बस बीच में क्या होगा, बीच में कोई चीज़ आ गई होगी, और इसकी देखिए वो चीज़ क्या है, वो है हमारी चंद्रमा है। ठीक, क्योंकि क्या है, सूर्य की किरणें जो हमारी अर्थ पे पड़ती है ना, हमारे अर्थ पे पड़ती हैं, तो ये क्या है, अर्थ पे पड़ेगी। अब क्या, बीच में मून आ गया, तो ये तो अपनी सन की जो रेज हैं, किरणें हैं, उनको जाने नहीं, पहुँचने नहीं देगा अर्थ पे। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सूर्य पे ग्रहण लगे। सूर्य पे ग्रहण बोलता है ये वाला पार्ट हमको क्या है, ये जो जहाँ पर ये हमको, ये तो अगर मून नहीं होता यहाँ पर तो हमको यहाँ पर क्या है, सन की रेज दिखती। ठीक है, उजाला देता है यहाँ पर, लेकिन क्या होगा, अब मून आ गया तो मून की वजह से क्या देखिए, यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या देखने लगी, छाया देखने लगेगी यहाँ पर। तो इतने एरिया को हम क्या कह देंगे, यहाँ पर हम कह देंगे, यहाँ पर हम अर्थ पर रहने वाला जो कोई भी आदमी होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। ग्रहण मतलब बीच में कोई आ चुका है, और वो कौन आया है, वो आया है अपना चंद्रमा। आई बात समझ में, ठीक है। एक यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और बस ये बता दिया कि मून जो है अपनी छाया बना देता है बस अर्थ पे। सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा तो मून की छाया बनेगी ना, बीच में अगर कोई चीज़ आ जाएगी तो इसकी छाया बनेगी तो अर्थ पे, उसी को हमने क्या बोला, सोलर एक्लिप्स बोल दिया। वहीं देख लिया उम्रा और पेनिम्बरा मैं आपको समझा चुका हूँ। उम्रा क्या था, उम्रा जो जहाँ पर डार्क शेडो बन रही है, छाया बन रही है। पेनिम्बरा क्या है, जहाँ पर आपकी थोड़ी लाइटर शेडो है, जो बाहर वाला पार्ट है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लूनर एक्लिप्स की बात करें, लूनर एक्लिप्स क्या है, देखिए अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है चंद्र पर ग्रहण लग दे रहा है। देखिए सूरज तो कहीं नहीं जाने वाला है, तो जो भी हो रहा होगा वो अर्थ और मून ही कर रही होंगी, ठीक है। सूर्य ग्रहण में क्या कर रहा था, मून बीच में आ जा रहा था, मून चंद्रमा आपका बीच में आ जा रहा था, दोनों के, सन और अर्थ के बीच में। अब यहाँ क्या चंद्र पर ग्रहण लगा है ना, चंद्र पर ग्रहण लगने का मतलब क्या है कि अर्थ बीच में आ गया। ये अपना क्या रहा, ये अपना सूरज रहा, ठीक है, सन लिखा हुआ है, ये सन है। और इधर क्या अपना मून रहा। अब देखिए बीच में पृथ्वी आ गई है, तो मून पे क्या हुआ, ग्रहण लग जाएगा नहीं, क्योंकि मून को ना अपना उजाला तो होता नहीं है उसके पास। वो क्या करता है, सूर्य की किरणों की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा क्या देखते हैं, चमकता हुआ दिखता है हमको। तो जब सूर्य की किरणें इस पर हो जाएगी ही नहीं ना, पहुंचेगी नहीं, तो ये दिखेगा, हमें ऐसा लगेगा कि मून पर आज क्या काला दिखेगा ना उस दिन वो, ठीक है। उस दिन क्या दिखेगा, यहाँ ये डार्क, इसमें छाया दिखेगी। तो छाया क्यों दिखेगी, क्योंकि इस पर किरणें पहुँच ही नहीं रही है, ठीक है, रेस पहुँचेंगी नहीं। तो जो अपना अर्थ है ना, ये अर्थ क्या कर दिया, अर्थ बीच में आ चुका है। बात समझ में आ गई, सन और मून के बीच में क्या आ चुका है, अर्थ आ चुकी है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होंगे, किरणें यहाँ पहुँचेंगी नहीं, और जब पहुँचेंगी नहीं तो क्या होगा, हमको मून क्या दिखेगा उस दिन, डार्क दिखेगा उस दिन, मतलब थोड़ा छाया दिखेगी उसमें। आ गई बात समझ में आपको। वहीं देखिए ये वाला जो जहाँ पर डार्क शेडो बन रही है, ये वाली डार्क शेडो बन रहा है, देखिए एक शेडो, ये इसको हमने उम्रा बोल रखा है, और जो थोड़ा लाइटर है ये वाला बाहर वाला, इसको हमने पेनिम्बरा बोल रहा है, ठीक है। बस आपको दिखा दिया, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उम्रा और पेनिम्बरा पूछेगा नहीं कोई, लेकिन अगर पूछ दिया तो फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है कि उम्रा और पेनिम्बरा क्या होता है। चलते देखिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए एक टॉपिक और है अपने पास, ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट था यूके ट्रिपल एस सी का, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी का, उसमें था कि देखिए कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो वायुमंडल है उसकी तापीय संरचना, ठीक है, थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्मल स्ट्रक्चर देखिए, थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। देखिए उसमें है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हिंदी वाले देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। अब जरा इनको डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है ये। देखिए ट्रोपोस्फेयर, देखिए ट्रोपोस्फेयर में क्या, देखिए सबसे नीचे वाली लेयर है, ठीक है, सबसे नीचे जो लेयर है वो क्या है, अपनी ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। इसमें ठीक, अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा देखिए वाटर टेम्परेचर एंड वाटर वेपर कंटेन, जैसे जैसे हम ये ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में ऊपर को बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटता रहता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कम, जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं ना, टेम्परेचर और वाटर वेपर, ठीक है, टेम्परेचर और वाटर वेपर है ना, उतना कम होता रहता है, टेम्परेचर कम होता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कम होता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर और वाटर वेपर। ध्यान दीजिएगा इसको कि ऊपर जाने में क्या होता है, ऊपर जाने में क्या होता है, आपका टेम्परेचर और वाटर वेपर कंटेंट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। कंटेन्स 99% ऑफ द वाटर वेपर इन द, ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए आपको कि टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे हम आप ऊपर को जाएंगे, ठीक है, क्षोभ मंडल में, तो आपका टेम्परेचर कम होता है, हाँ ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, और तो आपके कुछ काम का ऐसा देखिए, देखिए जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं ना, मौसम जो भी हो रहा है, ठीक है, बारिश आना, ठीक है, ये सारे जो है ना, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब आपके वेदर फिनोमेना जो भी होंगे, ठीक है, वो वेदर फिनोमेना आप क्षोभ मंडल में ही देखेंगे, ठीक है। वेदर का जो फिनोमेना है, ठीक है, जहाँ पर बारिश हो रही है, ठीक है, अगर कोई भी वेदर फिनोमेना है, टेम्परेचर ऊपर नीचे, ये सब आप कहाँ देखते हैं, वेदर के सारे फिनोमेना, ठीक। ये आप कहाँ देंगे, क्षोभ मंडल में देंगे। वेदर मैंने बताया था आपको, देखो ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु, ठीक है, मैंने आपको समझाया, सबसे पहला लेक्चर है ना, वहाँ जान लीजिएगा कि मौसम किन चीज़ों से मिलकर बनता है, मौसम और अपनी जो जलवायु है वो किन एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक मौसम को मौसम बनाती हैं, एक जलवायु को जलवायु
बनाने में क्या क्या किन किन चीज़ों का हाथ होता है, ठीक है। और इन दोनों में मैंने अंतर भी समझाता है, इन दोनों शब्द में का ना मैंने आपको अंतर भी समझाता हूँ, मौसम में और जलवायु में क्या अंतर होता है, ठीक है। मैंने मौसम को वेदर बोला था वहाँ, ठीक है, और जलवायु को मैंने क्लाइमेट बोला था। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पर कि मैंने इन दोनों मैं आपको डिफरेंस बताया कि वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं, ठीक है। उस लेक्चर को देख लीजिएगा, जुड़े हुए हो रहती हैं सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। कोई भी लेक्चर आप आगे जाएंगे तो पीछे वाले लेक्चर आपको यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा भाई, ये जान लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक होते हैं 8 किलोमीटर। ये जो ट्रोपोपॉज होते हैं, देखिए ट्रोपोपॉज की बात की है, ट्रोपोपॉज होता क्या है, देखिए सपोज देखिए ये है ना, ये अपनी जो ये अपना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रोपोस्फेयर है, सपोज ये अपना क्या क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्या देखिए स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर अगली लेयर है। तो जो यहाँ पर जो लास्ट है ना इधर पे, यहाँ पर एक जगह ये बन जाती है ना, यहाँ पर क्या होता है इधर पे इस एक, ठीक है, एक छोटा सा जोन है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये यहाँ पर ये ऊपर को जब जा रहे हैं ना तो यहाँ पर जो रीजन बन रहा है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, क्षोभ मंडल और ऊपर वाली जो लेयर है ना इसका नाम क्या है, हाँ समताप मंडल। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर जिसको हमने बोल दिया है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में एक जोन होगा ना, उसको हमने क्या ट्रोपोपॉज बोल दिया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखिए ये पूछता है कि आपकी जो इसकी हाइट है ना, ट्रोपोपॉज की जो हाइट है वो क्या होती है पोल्स पे, जो अपने पोल्स हैं, ठीक है, ध्रुव है अपने, ठीक है, उत्तरी, जो अपना ये नॉर्थ पोल है, ये यहाँ नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो जो ऊपर ये नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल पे क्या होता है कि 8 किलोमीटर पे रहता है ये, और इक्वेटर पे क्या होता है जो अपना भूमध्य रेखा है वहाँ पर 18 किलोमीटर रहता है। इसका मतलब कि जो अपना ये है, ऐसे समझाए, देखो ये अपना यहाँ देखिए, ये देखिएगा ये अपनी अर्थ रही ना, तो जो ट्रोपोपॉज की जो हाइट बोल रहा है ना, यहाँ पोल्स, ये अपने पोल्स है, ये पोल्स है, ये भी है क्या है पोल्स है, और ये अपनी क्या इक्वेटर है, ये अपनी इक्वेटर। तो पोल्स पे ये बोल रहा है कि पोल्स पे इसकी हाइट बढ़ जाए, पोल्स पे इसकी हाइट कम 8 किलोमीटर पे रहती है, 8 किलोमीटर के पास ही आपको क्या मिल जाएगा, ट्रोपोपॉज मिल जाएगा। लेकिन इक्वेटर पे क्या मिलेगा आपको, 18 किलोमीटर पे मिलेगा। ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। ट्रोपोपॉज पे क्या, ट्रोपोपॉज की जो हाइट है पोल्स पे कम है, ठीक है, नीचे ही मिल जाएगा आपको, 8 किलोमीटर पे मिल जाएगा। लेकिन जो आपकी इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे क्या 18 किलोमीटर के पास थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। पोल्स पे आपको नीचे ही मिल जाएगा और इक्वेटर भूमध्य रेखा पे आपको ऊपर मिलेगा, या 18 किलोमीटर के पास मिलेगा ट्रोपोपॉज, ठीक है। यहाँ आपको ये 8 ही किलोमीटर पे मिल जाएगा पोल्स पे, ठीक है। जो ध्रुव होते हैं अपने उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक हो गया। चलते हैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, वो है आपका समताप मंडल। अब देखिए इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, एयर का जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आप ऊपर को जाते रहेंगे टेम्परेचर बढ़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जो क्षोभ मंडल था जिसको हमने ट्रोपोस्फेयर कहा था, ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर धीरे धीरे घटता था, टेम्परेचर क्या हो रहा था, घटता था वहाँ। यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बढ़ रहा है टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, देखिए ओजोन प्लेज एन मेजर रोल इन रेगुलेटिंग द थर्मल रेजिम ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है ना, यहाँ आपको ओजोन परत मिलनी शुरू हो जाएगी, ओजोन परत मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ओजोन परत मिलनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा ना, यहाँ पर जो टेम्परेचर जो आपका रेगुलेट हो रखा है, मतलब कि एक मतलब ऐसा टेम्परेचर नहीं है कि जहाँ आप सहन ना कर पाएँ, ठीक है, एक रेगुलेटेड टेम्परेचर, रेगुलेटर समझते हैं ना, पंखे का रेगुलेटर जिसको कंट्रोल कर सके। तो एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर आपको मिलता है ना, वो किसकी वजह से मिलता है, ओजोन परत की वजह से आपको क्या मिलता है, एक टेम्परेचर जो रेगुलेटेड टेम्परेचर है। आई बात समझ में, जिसको आप कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल किसने किया है, ओजोन परत ने किया हुआ है। अगर ओजोन परत ना होती तो सन की रेज क्या होती, डायरेक्ट पड़ती है अपने अर्थ पे, ठीक है, और क्या होता है, काफ़ी गर्म होती है। तो ओजोन परत कहाँ मिलती है आपकी, जनरली स्ट्रेटोस्फेयर पे मिलती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद ओजोन कॉन्सेंट्रेशन। जितना ओजोन, ऐसे ओजोन अगर ज़्यादा हो गई ना तो टेम्परेचर क्या इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। ओजोन का बढ़ना, ओजोन का जो बढ़ना ना, ओजोन का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ओजोन क्या गैस है, O3 नाम की एक गैस है। आई बात समझ में, अगर ये O3 ज़्यादा हो गई ना स्ट्रेटोस्फीयर में तो टेम्परेचर बढ़ता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए इसके साथ आपको बताया, तो देखिए ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रही है तो हमारे तो ठीक है वो, तो हमारे लिए क्या ठीक है वो, क्योंकि ये क्या कर रही है, जो सन की रेज आ रही है हमारे अर्थ में आ रही है ना, उसको बचा रही है। अल्ट्रावायलेट जो किरण है ना, यूवी रेज जिनको हम बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को हमारी अर्थ तक पहुंचने में क्या करती है, रोक देती हैं। लेकिन अगर इस ओजोन अपनी ट्रोपोस्फेयर में मिलनी शुरू हो जाएगी ना, ट्रोपोस्फेयर में, तो वहाँ ये क्या किसकी तरह काम करती है, ये पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है। पॉल्यूटेंट समझते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं जो
प्रदूषण करने वाले जो कारक होते हैं, ठीक है, पोल्यूटेंट की तरह काम कर, जैसे अपना CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब पोल्यूटेंट है ना। तो ऐसी ट्रोपोस्फियर में अगर ओजोन मिलने लग जाएगी तो ये यहाँ पोल्यूटेंट की तरह काम करती है। आई बात में। हाँ, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में मिल रही है ना, तो वहाँ ये अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम मतलब क्योंकि सन की रेस को रोक रही है, UV रेस को अर्थ में आने में क्या कर रही है, रोक रही है। आई बात समझ में। स्ट्रेटोस्फीयर में तो ठीक है ओजोन, लेकिन अगर ट्रोपोस्फीयर में मिलने लगेगी ना, तो वहाँ ये पोल्यूटेंट की तरह काम करेगी। ठीक है, ये मैंने एडिशनल बता दिया आपको यहाँ। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। मीजोस्फीयर देखिए, मीजोस्फीयर क्या है, देखिए मीजोस्फीयर देखिए मध्यमंडल जैसे कह दिया, ठीक है, और लिखा है कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन अर्थ एटमॉस्फेयर अकर एट द टॉप ऑफ दिस लेयर। ठीक है, सबसे ठंडा जो टेम्परेचर होगा ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अगर आपको कहीं चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा आपको, मीजोस्फीयर में मिलेगा, मध्यमंडल में। इसके सबसे ऊपरी लेयर पे, जैसे ये है ना, ये मीजोस्फीयर, ये पूरा एक मीजोस्फीयर है, ठीक है, मध्यमंडल है। तो ये इसकी ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको सबसे ठंडा टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, ठंडा बिल्कुल। आई बात समझ में। और कहाँ से कहाँ, देखिए 30 से 50 माइल, ठीक है, सरफेस से ऊपर मिलेगा 30 से 50। अभी आपको डायग्राम में भी दिखा देते हैं कि ये कहाँ मिलेगा आपको। आई बात सुन। अब देखिए सबसे फिर इसके बाद है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर है वायुमंडल। ठीक है, इसमें देखा है कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थर्मोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊपर को जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे तो वायुमंडल में ध्यान रखिएगा, थर्मोस्फेयर जैसे हम बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ता है। देखिए फिर से बता देता हूँ आपको, ट्रोपोस्फेयर जो थी, अब सबसे पहले आपका जो क्षोभ मंडल था, वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। जैसे जैसे आप ऊपर को जा रहे थे ना, ऊपर को जाने पर टेम्परेचर कम हो जा रहा था। वहीं आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर था, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर को हमने क्या बोला था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी समताप मंडल बोलते हैं। ठीक है, समताप मंडल जो है ना, वहाँ टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ठीक, मीजोस्फेयर था, उसके बाद थर्मोस्फेयर में क्या है, मीजोस्फेयर के बारे में तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा ना। यहाँ तो ठंडा ही मिल रहा है। थर्मोस्फेयर जो वायुमंडल, थर्मोस्फेयर है जो वायुमंडल, इसको बोला मैंने थर्मोस्फेयर। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, जैसा जैसा ट्रोपोस्फेयर में चल रहा है ना, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर में चल रहा है, दूसरी वाली जो लेयर है उसमें चल रहा है, वैसे थर्मोस्फेयर में चल रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है कब, ऊपर जाने में, आगे टेम्परेचर का बढ़ना कब, ऊपर जाने पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए एक्सोस्फीयर, जिसको हम बहिर्मंडल कह दिया, बहिर्मंडल के सबसे बाहरी रीजन है। ठीक है, ये उसका एटमॉस्फेयर का डायग्राम में दिखाते हैं, देते हैं आपको। ठीक है, किस तरीके से देखिए डायग्राम ये अपना देखिए, सबसे पहले देखिए ट्रोपोस्फेयर रही है। अभी देखिए हिंदी माध्यम वालों के लिए एक डायग्राम पीछे रहा, अभी दिखाता हूँ इसको। ठीक है, चिंता ना कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए भी है डायग्राम। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर ये रहा, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। क्षोभ मंडल ये रहा, मध्य मंडल, इसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, क्या समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, और ये रहा आपका मध्य मंडल हो गया, और ये वायुमंडल है, थर्मोस्फेयर, और ये सबसे लास्ट आपका रहा एक्सोस्फेयर है क्या, बहिर्मंडल। तो देखिए आपको दिख रहे हैं, देखिए ये देखिए, इसी ट्रोपोस्फेयर, मैंने कहा था ना जितने भी मौसम का बनना, बारिश वगैरह होना कहाँ होता है, ये सारा बादल कहाँ बनते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं। देखिए बादल दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, डायग्राम से भी आप इसको जोड़ लीजिए अपने, ठीक है, इमेज जोड़ लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, मौसम का बनना सब ट्रोपोस्फेयर में चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, यहाँ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए क्या लिखा है, और तो कुछ खास है नहीं इसमें, बस में इसमें याद कीजिएगा कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है ऊपर जाने के। यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा था, कम हो रहा था। हाँ, टेम्परेचर ऊपर जाने में टेम्परेचर कम हो रहा था। ठीक है, मीजोस्फेयर में देखें, ऐसा कुछ खास तो है नहीं इसमें, मीटियोर्स वगैरह दिखते हैं आपको यहाँ। ठीक, थर्मोस्फेयर में क्या है, कुछ खास नहीं है आपके जानने लायक, ऐसा कि अरोरा वगैरह बनते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, अरोरा वगैरह बनते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, अरोरा बनते हैं, बस इतना समझ लीजिए। एक्सोस्फेयर में देखिए जो आपके स्पेस स्टेशन वगैरह होते हैं ना, सैटेलाइट वगैरह होते हैं, ठीक है, उपग्रह वगैरह वो एक्सोस्फेयर में पाए जाते हैं। हाँ, ध्यान लीजिएगा, उपग्रह अगर आप जो भी होते हैं सारे वो कहाँ होते हैं, एक्सोस्फेयर में होते हैं बाहर। ठीक है, एक डायग्राम में आपके हिंदी माध्यम वालों के लिए रहा, देखिए उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। वैसे आपको ये पता होना चाहिए। देखिए एक चीज़ ध्यान लीजिए कि ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर है, 12 से लेकर 50 किलोमीटर में आपको स्ट्रेटोस्फेयर मिल जाएगा, 50 से 80 आपको मीजोस्फेयर मिल जाएगा, 80 से 700 किलोमीटर के आसपास ये, 700 से 10,000 के आसपास आपको क्या मिल जाएगा, एक्सोस्फेयर मिल जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा आपको अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको। ठीक, कौन सी लेयर कहाँ मिल जाएगी आपको।
चलते हैं, देखिए ये रहा आपके लिए, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और बाह्य मंडल। आगे बात समझ में आपको, 0 से लेकर यहाँ 12 था, 12 से लेकर 50 था, 50 से लेकर 80 था, 80 से लेकर इधर 700 था, और 700 से लेकर यहाँ कितना था, 10,000 है। देखिए आपके लिए भी हमने डायग्राम पूरा कर दिया ये, ठीक है। ये कितना का, 0 से लेकर 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से लेकर 50 से 80 किलोमीटर, और 80 से 700 किलोमीटर। ये रहा तापमंडल, और यहाँ क्या हो गया आपका 1000, 10,000 तक बाहर। आगे बात समझ में आपको। तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। आज हमने पढ़ा, देखिए एक तो ग्रहण पढ़ा है आपको, ठीक, ग्रहण जाननी है आपको, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जानने को मिला आज। और उसके बाद देखिए मैंने बताया थर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल का तापीय संरचना, उसमें हमने 5 लेयर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिनके बारे में आपको देखिए ये आपको चीज़ें बता दी मैंने कि कौन सी लेयर कहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है, अंदाजन पता होना चाहिए आपको कौन सी लेयर कहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, ठीक है। एक रिमाइंडर आपको देना चाहूँगा, देखिए आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, तो आप जो ज़रूर अपना फीडबैक जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, ठीक है, फीडबैक अपना ज़रूर दें, ठीक है। आपका फीडबैक जो है इन क्लासेस को और बेहतर बनाएगा, ठीक है। आपकी तरफ से जो भी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, हमेशा ही इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, तो आप जो है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और बताइए कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।